डॉक्टर बीआरती की पुस्तक ग्रीन गोल्ड दी नीम फार्मेसी का भव्य विमोचन। सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में डॉक्टर बीआरती की ऐतिहासिक पुस्तक ग्रीन गोल्ड दी नीम फार्मेसी का विमोचन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। ये आयोजन राष्ट्रीय नायकों चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बीआरती ने नीम को दुनिया की सबसे तेज, सुरक्षित और प्रामाणिक चिकित्सा बताया और इसके औषधीय महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में 1000 नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स को बैज से सम्मानित किया गया। विशेष अतिथि कृषि राज्य मंत्री श्री भार्गव चौधरी ने नीम स्वास्थ्य आंदोलन की सराहना की। कार्यक्रम में अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य देशों से विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। विद्यानंद द्वारा चिकित्सा, संस्कृति और शोध में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की संपादक श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी ने श्री बुनांग बनवा है को हेरिटेज हीरोज अवार्ड से नवाजा। यह पुस्तक नीम की चिकित्सा क्षमता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उसके उपयोग को बढ़ावा देती है। जो आपने बड़ा कार्यक्रम किया है, बुक भी लॉन्च की है, क्या नाम है उस बुक का और क्या उस बुक का उद्देश्य किस तरीके से? देखिए, आज जो कार्यक्रम किया, आज चंद्रशेखर आजाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, तो बीमारी से कैसे आज़ादी पाएं उसके लिए। और हमारा जो मेन फोकस था, मेन एजेंडा था, मेन गोल है लोगों को ये बात बताना कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पर ही ठीक हो सकती है और बहुत ही आसानी से। तो उसके उदाहरण देने के लिए हर तरह के बीमार लोग जो पहले बीमार थे, चाहे वो ऑटिज्म हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज़ हो, जितने मुख्य बीमारी के नाम आप जानते हैं, सुनते हैं, थायराइड हो, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, इनके भयंकर तरह से पेशेंट बीमार वो अलग अलग शहरों से आए। हर शहर से हमने, हर स्टेट से पेशेंट लिया, टोटल 25 पेशेंट आए। उन्होंने अपनी कहानी बताया और उन्होंने ये बताया कि ऑटिज्म से ठीक हुआ जा सकता है, ट्यूबरकुलोसिस से ठीक हुआ जा सकता है, बड़ा आराम से ठीक हुआ जा सकता है। किस तरह ठीक हुआ ये हमने ऑडियंस को बताया और साथ में किताब रिलीज़ किया, नीम ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। मतलब ये कि ये अकेली एक ऐसी पेड़ है जिससे हर तरह की बीमारी का दवा आप घर बैठे बना सकते हैं। उसके एविडेंसेस इस किताब में हैं और ये एक हमारा जो नया कोर्स है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स, एक महीने का, उसका पहले बैच के पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे आए हैं कॉन्वोकेशन के लिए, तो आज का दिन कॉन्वोकेशन का भी डे है। इसमें 1000 तो हमारे कॉन्वोकेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये टेक्स्ट बुक मिला है और जिन्होंने कोर्स करते करते उन्होंने डायबिटीज़ के, बीपी के, इवन ल्यूकोडेमा के पेशेंट को ठीक किया एज ए केस स्टडी। तो और उनके केस स्टडीज हमने आज पेश किए। तो ये पूरा आज का। इस किताब को पढ़ने के बाद डॉक्टर साहब कितनी बीमारियों से लोग निजात पा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने देखा है और अपने पेशेंट पे देखा है, दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी दवाई ये नहीं बना सकता। बीपी की दवाई बनानी है तो इसके अंदर है, सिर्फ नीम से। बीपी, शुगर, कुत्ते ने काट लिया तो भी इसके अंदर दवा है, वो भी एविडेंस बेस्ड, मेरी बनाई हुई नहीं, जो ऑलरेडी मेडिकल साइंस में और एंशिएंट आयुर्वेद में दोनों में एक साथ जिसका वर्णन है, प्रूवन है। तो वो हर तरह की बीमारी हमने लिखा ही है। दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रमाणित अगर कोई दवाई है वो है नीम। लेकिन इसको अंग्रेजों ने विलेज फार्मेसी बोलते थे, अपने आप में फार्मेसी है, और इसको, इसके जो नॉलेज है उसको दबा के रखा था। इस किताब के जरिए दोबारा वापस लाने की कोशिश करें। बीमारी से बड़े ग्रस्त हैं लोग, बड़े परेशान हैं। हमने भी देखा कि आपके पास बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग गुजरात से लेके कोने कोने से आ रहे हैं। क्या मानते हैं आप, अंग्रेजी दवाइयों से कितना प्रभाव पड़ता है और आपके आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं उनसे कितना? अंग्रेजी दवाई से सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो है नुकसान। कोई भी दुनिया में ऐसी अंग्रेजी दवाई नहीं जिससे किसी भी इंसान का कभी भला हुआ है। जो मैंने बोला, इसको कोई गलत सिद्ध कर देगा तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ओपन चैलेंज है, पहले भी किया हुआ है। जबकि आपने देखा आज हमारे पेशेंट्स हैं, उनके भी हमने सारे रिपोर्ट्स वगैरह ऑनलाइन लाइव किए हुए कि भाई आप कोई भी पेशेंट को चैलेंज करके देखो कि भाई हमने जो बोला झूठ है कि सच है। इंसुलिन छुड़ा दिया, डायलिसिस छुड़ा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर से फ्री हो गए, ऑटिज्म था वो छूट गया, ठीक हो गया, ट्यूबरकुलोसिस दवाई छूट गई और सिम्टम भी ठीक हो गए। तो वो कैसे हुआ? जब हमने अपने जो भारत की धरोहर है वो टेक्निक्स यूज़ किए, बड़े सिंपल डाइट है या नीम की थेरेपी है, पंचकर्मा है, तो
साफ साफ है कि भाई यही एक तरीका है आगे अगर हेल्दी रहना है और ठीक होना है। किन बीमारियों में नीम का इस्तेमाल नहीं करना है? ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप भी यही बोलेंगे। हम तो हर बीमारी में नीम का इस्तेमाल करते हैं जिनको जल्दी ठीक होना है। DIP डाइट कई बार कम काम करता है, या कोई लोग DIP डाइट ले नहीं पाते हैं, वो लेना चाहते नहीं हैं, अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, तो फिर ये दवाई के रूप में काम करता है। कहाँ कहाँ ये बुक जो है वो उपलब्ध हो जाएगी? फिलहाल तो हमारे वेबसाइट में bishrup.com/shop में मिल जाएगी। सब लोग अनहेल्दी डाइट को कुछ टाइम को प्रोवाइड दे रहे हैं, सबको अच्छा यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या सजेशन है? उनको यही बोलूँगा, पहले तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, राइट। तो क्या है कि जो बहुत ख़राब डाइट भी है वो भी अगर शाम के 6 बजे से पहले खा लेंगे तो बॉडी उसको पचा ही लेगा, राइट। तो कम से कम इतने करने से आप बैलेंस में रहेंगे, पटरी में रहेंगे। पटरी से निकल गई ट्रेन तो फिर बड़ा मुश्किल है। इस बुक को लॉन्च होने के बाद सर कई ऐसे सरकारी डॉक्टर हैं जिनको ये बात हजम नहीं होगी, शायद बुक हजम नहीं होगी, क्या मानते हैं आप? वो भी अपनी थेरेपी कई आजमाते हैं कई सरकारी। हाँ, वो तो अभी होता ही है कि जब उनको लगता है कि कोई आसान तरीका जिससे इंसान ठीक ही हो जाएगा। कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, जिनका व्यापार चल रहा है इसी बात पे कि इंसान बीमार कैसे बने रहे, तो उनको दिक्कत होगी, बट हमें भी आदत है। सर, क्या नीम का ज़्यादा सेवन करने से बीमारियाँ हो सकती हैं? नहीं, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, कोई अगर ऐसे करे 10 किलो नीम खा ले, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, तो इसका टॉक्सिसिटी जो है ना वो 5 kg का है। अगर 5 kg नीम एक साथ खा लो तो टॉक्सिक है, वो भी दिया हुआ मैंने बुक में। ठीक है सर, थैंक यू। आज आप इतने बड़े कार्यक्रम में आए हैं। मैं गांधीनगर गुजरात से आई हूँ। मैं BRC सर को लास्ट 10 ईयर से फॉलो करती हूँ, और सर का इवेंट हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छा सीखने को मिला। वैसे देखा जाए तो पब्लिक को एक मैसेज लेके जाना चाहिए कि जब भी कोई डिजीज़ डायग्नोस होता है तो पहले घबराए मत, सिलेक्शन करें कि कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है और किस मोड पे जाना है। Food as a medicine, gravity as a medicine, time as a medicine. We can cure the major disease with low investment. आज की जनरेशन मैम बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह पे डिपेंडेंट हो गई है, और फिर कुछ हो जाता है तो एलोपैथी की जो मेडिसिन है वो आ जाती है, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं 20 साल से डाइटिशियन का काम कर रही हूँ, और मोर देन 1 लाख से ज़्यादा पीपल को मैंने रिवर्सल जर्नी में लिया है। वैसे मैं पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो बच्चे को टेस्ट चाहिए, जंक फूड नहीं। अगर माँ चेंज करके दे सकती है, बर्गर को कोई और मोड में लेके जा सकती है, नूडल्स को कोई और मोड के लेके जा सकती है, तो बच्चा डेफिनेटली वो खाता है। वैसे भगवान ने हमें बहुत सारे फ्रूट दिए हैं जो डिफरेंट टेस्ट के भी है, डिफरेंट कलर भी है, तो बच्चे को या यंग जनरेशन को चेंज करना इजी है इफ वी हैव ए चॉइस। मैम, बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कुछ जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहना चाहिए? Psychology behind of genetic also, and psychology behind also family background. फैमिली से ही ज़्यादातर उसके माइंड में वो साइकोलॉजी आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरी चीज़, गर्भस्थ बच्चा माँ का टेस्ट लेके पैदा होता है। अगर गर्भ में बच्चा जो माँ के टेस्ट से खाएगा वो लेके आएगा। ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, तो हर बार हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, और हार्मोन का मॉडिफिकेशन एक ही चीज़ पे जाके अटकता है जहाँ पे हमारा फूड सिलेक्शन रहता है। तो जैसे हार्मोन चेंज होता है हमारा फूड पैटर्न चेंज होता है, तो बेस्ट है कि हम फूड को चेंज करें तो हार्मोन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। सबसे पहले आपका नाम? शिफाली। आज का ये जो इवेंट है वो पूरा नेचुरल वेल्थ के ऊपर है, और जो हमारे डॉक्टर BRC है वो कह रहे हैं कि आप घर पे ही रहो, आपका सारा काम घर से ही हो जाएगा। आपकी जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी है, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, सब घर से तैयार, मतलब सब कुछ घर पे ही हो सकता है। क्या कहना चाहिए? ये कहना उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने खुद ने भी रेमेडीज अपने होम में अपने मम्मी पापा और दादा को अपनाते हुए देखी है, एंड रिजल्ट्स मैंने खुद ने देखे हैं कि हाँ, चीज़ें घर पे क्योर हो सकती हैं अगर हम देखा जाए जो सर ने बताया है जितना कुछ भी। आज की जनरेशन हमारी जैसी है, वो तो नहीं मानती है इस चीज़ को। वो नहीं मानते, ये चीज़ मैं मान रही हूँ। एलोपैथ मानते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ में उस साइड के जाते हैं कि लाइक हम दवाइयाँ लेंगे मुझसे ही ठीक होंगे, उसकी तरफ ही भागते हैं। बट हाँ, ये चीज़ अगर हम अपना लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए और ज़्यादा बेटर है, हमारी जनरेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम पे जितना ज़्यादा हम फास्ट फूड वगैरह इतना अपने अंदर लेते हैं, उतना ज़्यादा ही
हम बीमार पड़ते हैं। मैं खुद भी रिसेंटली बहुत बीमार पड़ी हूँ, तो मेरे फादर ने मुझे यही डाइट दी है अभी बीच में। तो आपके फ्रेंड सर्कल को आप बोलती हैं डॉक्टर BRC को करने के लिए? मैं ये चीज बोलती हूँ, बट वो कोई अभी फिलहाल समझ नहीं पाते कि ये कौन सी डाइट है। वही है, वो जनरेशन गैप आ जाता है जो नहीं समझते हैं। मेरे को तो मेरे फादर ने समझाया है बैठ के, तो मेरे को पता है कि हाँ ये चीज है। मैम आपका नाम? सुमन लता। आज इस इवेंट में यहाँ पे डॉक्टर BRC ने इतना सब चीजें बताई नेचुरल वेद के ऊपर, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है। कुल मिला के हमने ये चीज़ देखी है कि अगर इस डाइट को DIP डाइट को फॉलो करते हो तो अधिकतर बीमारी हमारी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने खुद ही अपने फैमिली मेंबर पे अप्लाई किया है इस चीज़ को, DIP डाइट को। जो भी इनका शेड्यूल है प्रॉपर हमने उस चीज़ को फॉलो किया है, तो उन्हें काफ़ी आराम हुआ था। मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के हैं वो, तो हमने स्टार्ट उन्हीं से किया था। तो उन्हें मतलब 2 महीने के अंदर हमने बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन जब हमने उन्हें ये डाइट दी तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो चल भी पाए। उनकी आंखें भी बिल्कुल खत्म हो गई थी, उनकी आंखें भी इवन वापस आ गई। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इनका जो है। आज की पीढ़ी जो है इतना सब मतलब आप कह लो कितना बेकार डाइट चल रहा है उनका, और उनके शरीर पे साथ साथ उनकी जो माइंड है हर एक चीज पे इफेक्ट कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जबकि ये चीज़ बहुत गलत है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल की मतलब जो डाइट ले रही है, वो पूरी तरह से उनके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ पर असर करती है। ये आज की तारीख में बच्चे समझ नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। DIP डाइट की या BRC डॉक्टर की इन चीज़ों की पड़ेगी मतलब आने वाले समय, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें उन्हें समझ नहीं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे लोग इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है उनकी लाइफ के लिए। सो आप सबका यहाँ पे स्वागत है इस इवेंट पे। अब मैं जानना चाहूँगी कि जो इवेंट है डॉक्टर BRC कहते हैं कि आप जितनी भी बीमारियाँ हैं वो घर से दूर कर सकते हैं, एलोपैथी का हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पंच तत्व से शरीर बना है और हमारा जो समाधान है वो भी इसी पंच तत्वों में ही है, और जो नेचुरोपैथी है वो इसी को प्रमोट करती है। तो इससे बड़ी औषधि तो कोई है नहीं कि हमारे पास वो पंच तत्व हमारे नेचुरोपैथी में है और हम उसी के साथ जीते हैं, और वो हमारे फूड में हर चीज़ में शामिल है। जैसे कि मैं देखती हूँ आप लोगों ने बुक भी परचेज कर लिया, आज बुक भी ली है, तो इसमें क्या कहेंगे? नीम के ऊपर लिखा हुआ है, बुक नीम के ऊपर वाली नहीं मिली है हमें, जो भी है सर ने अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है, परचेज वाली नहीं, क्योंकि इसमें सारी पेशेंट की हिस्ट्री लिखी हुई है, कैसे कैसे ठीक किया है। मैं भी एक नेचुरोपैथ हूँ और कई पेशेंट को हमने ऐसे ठीक किया है जिन्होंने डॉक्टर ने सर्जरी बता दी उनकी L4 L5 में, ऐसे पेशेंट ठीक हुए ट्रीटमेंट से। मैं आपसे जानना चाहूँगी इतनी सारी बीमारियाँ मतलब जो पहले नहीं, अब इतनी सारी आ गई है और हम जनरेशन जो है उसको तो लगी रहती है कुछ भी हो फटाफट से मेडिसिन लो और ठीक हो जाओगे। तो मतलब नेचुरल पैथ कैसे वो ठीक कर सकता है उस चीज़? नेचुरल इसी को भी ठीक कर सकता है, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड में भी 5 है, यदि हम तो बैलेंस का कुछ भी बिगाड़े तो नेचर में भी गड़बड़ी आएगी। उसी तरह से हमारा पंचतत्व हमारे इसमें भी कोई एक तत्व होगा तो कोई ना कोई बीमारियाँ लगेगी, चाहे वो अगली तत्व से रिलेटेड है या उसी तरह से ये नेचुरल जो हमारा डाइट है वो सब बताते रहते हैं। ये हम लोग सारे लोग नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और हमने इसका लाइव भी काफ़ी एग्जाम्पल हमारे सामने अपना लाइफ स्किल है, हम लोगों को अपनी फैमिली लेवल पे और अपनी सब्जी पे काफ़ी एग्जाम्पल है जिनको हम बता सकते हैं। अच्छा, लास्ट मेरा प्रश्न कि आज की और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सजेशन जो आप सभी दें। वो सजेशन मैं ये देना चाहती हूँ कि आज की पीढ़ी जो है ना नेचर से अलग हो रही है, सारी दवाइयाँ सब कुछ हमें नेचर में मिला है, जितना नेचर के पास जाएंगे बीमारी से दूर रहेंगे। ये सजेशन नेचर से कॉन्टेक्ट में रहेंगे सब लोग तो बीमारियाँ अपना आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि फूड ही औषधि है। अगर अपने खाने को हम अवेयर होके खाएं और हम क्या खा रहे हैं ये हमें पता हो तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आहार ही सबसे बड़ी औषधि है। थैंक यू। और मेरा कहना मैम ये होगा कि आप दिनचर्या हेल्दी अपनाएं, जैसा कि सर ने बोला कि 6 या 7 बजे के पहले आप अपना डिनर करें तो कोई बीमारी ऐसी नहीं जो आपको अटैक करे, क्योंकि उसी टाइम बॉडी हमारी हील कर रही है, इसलिए तो हीलिंग पावर वैसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है शरीर वैसे। आपका नाम? डॉक्टर राजवीनी शर्मा। आप इस इवेंट में आई है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है एक्चुअली, सिंस आई एम फ्रॉम मेडिकल लाइन, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे। आपको कुछ डिफरेंस का एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच में? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप किस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ हमको ये लगी है कि यहाँ पे जो बेसिकली डिसीज़ है उस पर वर्क करा जा रहा है, ना कि एलोपैथी की तरह कि बस आपको फीवर है तो आपने फीवर का मेडिकेशन दे दी। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि फ़ीवर क्यों हुआ है, अपन उस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको क्या ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, एलोपैथी या फिर होम्योपैथी? आई मीन आई एम फ्रॉम एलोपैथी लाइन, बट सिंस नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बिकॉज जो डायग्नोसिस जो यहाँ पर है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पर हैं वो फार बेटर है दैन एलोपैथी। एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग रादर दैन एलोपैथी। डॉक्टर BRC ने अपनी नई बुक लॉन्च की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बुक लॉन्च करना एक्चुअली जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। उनका कहना यही है कि आप घर बैठे खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। सो ये बुक विल बी वेरी ग्रेट फॉर द पीपल। तो जो अभी पेशेंट्स आए थे जिन्होंने अपना इलाज कराया BRC सर से, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ पे पेशेंट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के थे, हर एक अलग अलग डिसीज़ेस थी। अभी मतलब ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि यहाँ पे कैंसर के पेशेंट थे जो विदिन 6 मंथ्स में ट्रीट हो चुके हैं, जो एलोपैथी में कहीं नहीं होता है। जहाँ पे जैसे लंग कैंसर्स के हैं, ट्यूबरक्लोसिस के हैं, इतने सारे पेशेंट्स मैंने अलग अलग देखे, तो मैं खुद शॉक्ड थी कि इतना अच्छा इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो नीम क्या आपके लिए सच में बेनिफिशियल है मेडिसिन? इट इज़ वेरी बेनिफिशियल सिंस एक्चुअली मेरे दादाजी भी वैद्य जी थे, तो हमने शुरू से देखा है कि हमको नीम कब किस सीज़न में खिलाई जाती थी, किसके साथ खिलाई जाती थी। तो ये तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आज सर यहाँ पे सबको बता रहे हैं, इवन उसकी बार्क के बारे में बताया, पत्तियों के बारे में बताया, जूस, तेल, सब चीज़ के बारे में। तो इट इज़ डेफिनेटली बेनिफिशियल एंड एवरीबडी शुड यूज़ इट। तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार हो सकता है आप लोग बिलीव करेंगे, नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई रादर देन गोइंग टुवर्ड्स एलोपैथी। अगर आप यही चीज़ को घर बैठे अपना सकते हैं, घर बैठे ठीक हो सकते हैं, तो एक बार आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए।